गैया आ गए सरकार वहाँ पे गैया अल्लाह अल्लाह कहो अल्लाह 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 कहो अल्लाह अल्लाह अल्लाह। खालिक के कायनात रब्बुल जलाल फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। दूसरे मकाम पे इरशाद होता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इस बअसा फीहिम रसूला, तहकीक हमने मोमिनों पर बड़ा एहसान किया है कि उनमें अपना रसूल भेजा है। तो मैं खुश आमदीद कहूंगा, शुक्रिया अदा करूंगा जनाब किबला कारी उल कुर्रा ज़ीनतुल कुर्रा कारी अदील सुल्तानी साहिब। आप महफिल में तशरीफ ला चुके हैं। थोड़ी ही देर में तिलावत कुरान पाक से इस महफिल का आगाज हो जाएगा। तो मैं अर्ज कर रहा था खालिक के कायनात रब्बुल जलाल फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इस बअसा फीहिम रसूला, तहकीक हमने मोमिनों पर बड़ा एहसान किया है कि उनमें अपना एक रसूल भेजा है। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए, हाथ बांधे हुए, सर को झुकाए हुए, जिसमें नियाज है, सरापा सवाल है। करीम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा मेरे सहाबी कुछ पूछना चाहता है। सहाबी अर्ज करता है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ी देर से मेरी ज़हन की सतह पर एक सवाल उभरता है, ख्याल आता है पूछ लूं, फिर ख्याल आता है खामोश रहूं। करीम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबी तू पूछ मैं बताऊं। पूछना तेरा काम है, बताना मेरा काम है। तू गधा है, मैं बादशाह हूं, तू भिखारी है, मैं दाता हूं, तू सहाबी है, मैं नबी हूं। तू सवाल ना करे तू सहाबी कैसा, मैं जवाब ना दूं तो मैं नबी कैसा।
कहो बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा का अबी व उम्मी अखबिरनी अन अव्वल शै खलक़ल्लाहु ताला क़ब्ल अल-अशिया। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब्बे ज़ुल जलाल ने हर शय से पहले किस शय को पैदा फरमाया? क्या ही अजीब सवाल है। मेरे और आपके लजपाल नबी के लब मुबारक हरकत में आए, मेरे नबी बोलने लगे, हिकमत के मोती रोलने लगे, सहाबा की किस्मत जगाने लगे, हमारी बिगड़ी बनाने लगे, अपनी कहानी अपनी ज़बानी सुनाने लगे। कहो सुभान अल्लाह। करीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या जाबिरू इन्नल्लाह ताला खलक़ क़ब्ल अल-अश्याई नूर नबिय्यक मिन नूरिही। है जाबिर, रब्बे ज़ुल जलाल ने हर शय से पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। फिर वो नूर कुदरत इलाही से जहां अल्लाह का मंजूर था सैर करता रहा। ना लोहो थी, ना कलम, ना जन्नत थी, ना दोज़ख, ना अर्श, ना फर्श, ना सभी, ना सबा, ना मट्टी, ना हवा, अर्श के कायनात का जर्रा भी ना था। फिर जब रब्बे ज़ुल जलाल ने इस पूरी कायनात को बनाना चाहा, इस नूर के चार से किए, एक से लोहो, दूसरे से लोहे महफूज, तीसरे से अर्श और चौथे से पूरी कायनात को पैदा फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अपने महबूब के लिए फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वो रब्बुल आलमीन है, ये रहमतुल लिल आलमीन है। वो रब्बुल नास है, ये काफातुन नास है। वो भी अजीम है, ये भी अजीम है। वो भी रहीम है, ये भी रहीम है। वो भी करीम है, ये भी करीम है। वो भी ला शरीक है, ये भी ला शरीक है। वो भी लाजवाल है, ये भी लाजवाल है। वो भी लाजवाब है, ये भी लाजवाब है। अरे कफील उसका नहीं, वकील इसका नहीं, तोला वो नहीं चाहता, मापा ये नहीं चाहता है। वो भी बेमिसाल है ये भी बेमिसाल है। मगर फर्क इतना है, वो पढ़ाने पे बेमिसाल है, ये पढ़ने पे बेमिसाल है। वो बनाने पे बेमिसाल है, ये बनने पे बेमिसाल है। वो शान खुदाई में बेमिसाल है, ये शान मुस्तफाई में बेमिसाल है। पीर मेरे अली शाह फरमाते, कोई मिसल नहीं डोलन दी, कोई मिसल नहीं डोलन दी, चुप कर मेरे अली ते जा नहीं बोलन दी। करीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज से जब वापस आए ना, तो सुबह के वक्त अपने घर से बाहर निकले। क्या देखते हैं कि एक माई ज़ारो कतार रो रही है। रास्ते में क्या देखा, एक माई रो रही है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे रोने का सबब पूछा। अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक ईसाई की लोंडी हूँ, उसने मुझे आटा पीसने के लिए चक्की पर भेजा, बीमार हूँ, चल नहीं सकती। या रसूल अल्लाह देर हो गई है, अब मुझे डर है कि वो मुझे मारेगा। करीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोंडी, ये आटे का थैला मुझे दे दे, ये मैं उठा लेता हूँ और जाकर तेरी सिफारिश कर देता हूँ। करीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो आटे का थैला अपनी पुश्त मुबारक पर रखा और तेज तेज चलना शुरू कर दिया। सरकारे दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज तेज चल रहे हैं। लोंडी अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, आप तो तेज चल रहे, मगर मुझ में तेज चलने की ताकत नहीं। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी चादर का दामन पकड़ ले। जब उसने चादर का दामन पकड़ा ना, तो उसमें भी तेज चलने की ताकत पैदा हो गई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस ईसाई के दरवाजे पर पहुंचे, ईसाई के दरवाजे को खटखटाया, ईसाई बाहर आया। उसकी नजर जब बद्दुहा के चेहरे वाले पर पड़ी, पुकार उठा, या रसूल अल्लाह, आप जैसा हसीन व जमील मैंने कभी इस इलाके में नहीं देखा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस लोंडी की सिफारिश के लिए आया, इस लोंडी की सिफारिश के लिए आया हूँ। उसने अपने पूरे कबीले को जमा किया। उसने कहा कि तुरात लेकर आओ। तुरात में ये लिखा हुआ था, जो आखिरुज़्ज़मान नबी होगा उसकी एक निशानी ये होगी, रात को उसको मिराज होगी, सुबह को वो लोंडियों का बोझ उठाएगा।
उसने कहा अगर तुम नजात चाहते हो तो इस नबी का कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है। गुफ्तगू सरकार की कुरान की तफसीर है। सोचती होगी दुनिया मुस्तफा को देखकर, वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। तो मैं आपके सामने जो मैंने आय करीमा पढ़ी है, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के अजीम शान रसूल, अजीम शान रसूल हैं। वल्लज़ीना माअहू, वो लोग जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं। अशिद्दाउ अलल कुफार, अशिद्दाउ अलल कुफार, वो काफिरों पर सख्त हैं। रुखमा बैनहुम, आपस में रहीम हैं। तराहुम रुक्कान सुज्जादा, तुम देखोगे उन्हें रुकू करते हुए और सजदा करते हुए। यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिदवान, अल्लाह का फजल और उसकी रजा चाहते हैं। सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असारिस सुजूद, उनकी पेशानियों पर सजदे के निशानात हैं। देखिए ना, जो शख्स नमाज पढ़ता है ना, जो नमाज पढ़ता है उसके पेशानी पे निशान पड़ जाता है। ये एक नमाजी होने की एक दलील है कि ये शख्स जो है ये नमाजी है। ये कुरान से, ये कुरान की दस से ये बात साबित है। तो मुफस्सिरीन करम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत मुक़द्दसा में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का तज़किरा फरमाया और खुलाफाए राशिदीन, खिलाफत राशिदा की तरतीब का जिक्र किया है। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें मुसलमान बनाया और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हमें गुलाम बनाया। सबसे बड़ी बात कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। वो सहाबी जो ईमान लाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक लम्हा जिसने ज़ियारत की, बास सहाबा की तारीख में किसी ने एक लम्हा हुजूर की ज़ियारत की फिर शहीद हो गए। बाज को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठने का या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहने का एक हफ्ता मिला, किसी को एक महीना, किसी को एक साल। अगर सबसे ज्यादा सहाबा की तारीख में जिसे कुर्बे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल है ना, वो है हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला। आप बचपन में भी हुजूर के साथ हैं, जवानी में भी हुजूर के साथ हैं, इलाने नबूवत से पहले भी हुजूर के साथ, इलाने नबूवत के बाद भी हुजूर के साथ हैं। आप हदर में भी हुजूर के साथ हैं, बदर में भी हुजूर के साथ हैं, गार में भी हुजूर के साथ हैं, मेजार में भी हुजूर के साथ हैं। मैं तो यूं कहता हूं, हुजूर सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुनव्वर का साया नहीं, जो साये की तरह हुजूर के साथ रहे हैं वो हैं हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु को हुजूर के साथ वो निस्बत हासिल है जो धूप को सूरज के साथ है, जो बारिश को बादल के साथ है, जो फूल को खुशबू के साथ है। अरे जहां बादल होगा वहां बारिश होगी, जहां धूप होगी वहां सूरज होगा, जहां फूल होगा वहां खुशबू होगी, जहां अबू बकर होंगे वहां अल्लाह का रसूल होगा, जहां पर अबू बकर होंगे वहां पर अल्लाह का रसूल होगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला सबसे ज्यादा अगर कुर्बत हासिल है तो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मोमिनों की दूसरी निशानी क्या फरमाया,
वल्लज़ीना माअहू, वो लोग जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं, अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, वो काफिरों पर सख्त हैं, काफिरों पर सख्त हैं। मतलब ये है कि जो काफिर है उसके साथ दिलजोई, रिश्तेदारी, मोहब्बत, भाईचारा। आज हम क्या करते हैं, अगर कोई सिख मिल जाए ना, सिख, तो हम उसके साथ पिक्चरें बनाते रहते हैं जनाबे वाला, हम उसके साथ बैठना बड़ा हम अपना इजाज़ समझते हैं। किसी आलम दीन के पास बैठो, किसी आलम दीन के पास बैठकर कोई गुफ्तगू सुनने से अल्लाह भी राजी होता है, उसका महबूब भी राजी होता है। तो कुछ न कुछ मिलेगा ना। सिख के पास बैठकर या उसकी तस्वीरें लेकर या उसको देखकर खुश होने से रब तो नहीं खुश होता। रब खुश होगा जब उसके बंदू से आप मिलेंगे, अल्लाह के बंदू के पास आप बैठेंगे। हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला आपने 40 साल ईशा के वुजू से जो है ना फजर की नमाज अदा की है। सारी सारी रात अल्लाह की इबादत करते। ऐसे ऐसे जो अल्लाह के, ये तो बड़ी हस्ती है ना। और भी जो अल्लाह के नेक बरगज़िदा बंदे हैं, उनके पास बैठने से बड़ा कुछ मिलता है। सोबत बड़ी चीज है। ये देखे ना कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया व क़ल्बुहु बासितुन ज़िराइहि बिल वसीत। एक कुत्ते ने ना वलियों की सोबत इख्तियार की, तो कल क़यामत के दिन वो भी जन्नत में जाएगा। कल क़यामत के दिन वो भी जन्नत में जाएगा। तो मियाँ साहब ने क्या कहा, ना मैं टोका ना मैं चौका ना मैं शोर मचावा, नेका दे लड़ लगिया ताई मतलब मैं भी बख्शिया जावा। नेका दे लड़ लगिया ताई मतलब मैं भी बख्शिया जावा। वो से पाक रज़ी अल्लाह ताला नो एक शख्स आया, चोर था, चोरी की नीयत से अस्ताने गौ से आज़म में दाखिल हुआ, मगर वो चोरी करने से नाकाम रहा। फिर वो एक मुसल्ला में छुप कर बैठ गया और चोरी की नीयत से उस्ताने गौ से आज़म में दाखिल हुआ, मगर वो चोरी करने से नाकाम रहा। फिर वो एक मुसल्ला में छुप कर बैठ गया। वो इस ताक में था कि मुझे यूं ही मौका मिले मैं यहाँ से फरार हो जाऊँ। इतनी देर में हजरत हिजर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। आपने फरमाया कि फलां इलाके का एक कुतुब फोत हो गया है, आप किसी की ड्यूटी लगा दें। तो आपने फरमाया कि सुबह इंशाल्लाह इंतज़ाम हो जाएगा। आपने इसरार किया। फिर आपने फरमाया अच्छा, तो फिर वो मुसल्ले में एक कुतुब छुप कर बैठा, उसे ले लें। जब उसे कहा गया, उसने कहा मैं तो चोर हूं। तो आपने फरमाया कि अब तू चोर नहीं है, अब तू कुतुब बन चुका है। चोरा नु जे कुतुब बनावे मैं भी चोर चक्का, चोरा नु जे कुतुब बनावे ते मैं भी चोर चक्का। दर दर जावा थके खावा, एक तेरा दर पक्का। तो मैं दुआगो हूँ अल्लाह तबारक व तआला। हाजी साहब ने बड़ी मेहनत, बड़ी ही मोहब्बत से हर साल ये मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद करते हैं। तो अपने वालिद मोहतरम हाजी मोहम्मद गुलबार साहब के इसाले सवाब का ख़त्म भी करवाते हैं। अपने जितने भी इनके ख़ानदान के फौशुदगान हैं उनके लिए बख्शिश की दुआ करवाते हैं। और दूर दराज से मेहमान ग्रामी जो है, बहुत बड़े बड़े नात खान, और सुनने हमें जो है ना सुनने के लिए बहुत बड़े मुकर्रर जो है करीब और दूर से जितने भी मेहमान हैं वो उनको बुलाते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला इनका ये जज्बा अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। इनकी ये मेहनत अल्लाह, इनकी ये काविश अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा के अल्लाह इनके वालिद साहब को बख्शिश और इनकी मग़फ़िरत फरमाए। व आखिर दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब मैं निकाबत के काम सर अंजाम देने के लिए दावत दूंगा। हजरत अल्लामा मौलाना एहसान रज़वी साहब तशरीफ लाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। हजरत अल्लामा मौलाना कारी आज़म चिश्ती साहब और हजरत अल्लामा मौलाना कारी इकबाल चिश्ती साहब
हाफिजुल कारी हजरत अल्लामा कारी अजीजुर रहमाना कारी इरशाद साहब, जितने भी उलमा इकराम तशरीफ लाए सबको दिल की अताह गराइयों से खुशआमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हज़रात गिरामी, अज दी पुरवकार पुरबहार पुरनूर महफिल पाक, जो कि बउनवान जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनेकाद पजीर है। और अज दी ही गल नहीं, 23 साल हो चुके ने कि पैकरे इखलास व मोहब्बत जनाबे हाजी चौधरी मोहम्मद रमज़ान नक्शबंदी जमाती साहेब हर साल ये महफिल पाक का एहतमाम करते ने। उसे सिलसिले की कड़ी अज दी भी ये महफिल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हाफिज आजी साहब की काविश नूं कबूल फरमाए और खालिक़े कायनात इन्हां दे जितने फौतशुदगान ने अल्लाह उन्हां दी बख्शिश फरमाए, जितने जिंदा ने अल्लाह सब दी खैर फरमाए, जितने तुसी करीब और दूर तो आए हो अल्लाह सब दा आना कबूल फरमा के कदम कदम ते बेपनाह नेकियां अता फरमाए। वाज तकरीर दा मेरा तो ना कोई काम है तो ना कोई सिलसिला है, सिर्फ यह है कि मैं आवाज पहुंचाना चाहना वा अपने दोस्तों तक जेड़े अजे तक मस्जिद विच नहीं आए। मैं उन्हां दी खिदमत दे अंदर गुजारिश करांगा, इको बारी आखना है, बार बार नहीं आखना, क्योंकि ये तो फैसले अपने ने ना। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। ये ते नसीबा आले महफिल सजांदे ने ते नसीबा आले ही आमदे ने ते आका दा करम होंदा है ते बुलांदे ने ते हाजरी आशिक देंदे ने। अल्लाह सब दा आना कबूल फरमाए। जेड़े अजे तक नहीं आए, गुजारिश करांगा कोई लम्मा प्रोग्राम नहीं ऐसा करना, क्योंकि नमाज़ी असर जल्दी हो जाती है। अजकल थोड़ा जा टाइम ही जाए तो इंशाअल्लाह बर वक्त नमाज असर अदा करने की कोशिश भी करांगे। और उसको पहले पहले अपने सारे मेहमानों को थोड़ा थोड़ा वक्त उन्हों की खिदमत के अंदर भी गुजारिश करांगा कि अपनी हाजरी बस इख्तसारन लगान। तो मैं मुल्तमिस हाँ, और मैं ये भी दसा कि अज दी इस महफिल की सदारत फरमा रहे ने मखदूम अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज मोहम्मद बशीर साहब मुस्तफवी जीदा मजदहू। कमाल शफकत फरमाइए कि काफ़ी तकलीफ बीमार होने के बावजूद एक हाजी साहब का तो इन्हों का आपस में कोई ऐसा तलक वास्ता है, रबत है कि उन्हें करम किया आए ने। असी उन्होंने खुश आमदीद कहने ते अज दी महफिल की सदारत फरमा रहे ने हजरत मखदूम अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद बशीर मुस्तफी साहब। और साढ़े अज दे मेहमान है खसूसी जिन्हों की आमद है पीरे तरीकत हजरत पीर सैयद शबीर हुसैन शाह साहब आप कजलानी। वो आए है ने, उन्हें पहुंच जाएंगे। साढ़े जितने मेहमान बुलाए ने वो सारे तशरीफ ला चुके ने। सिर्फ कमी है ते हाजरीन दी ते सानू उन्हां दी भी एडी गर्ज कोई नहीं, ना गरज किसी से ना वास्ता, ना गरज किसी से ना वास्ता, मुझे काम है अपने ही काम से। आका तेरे जिक्र से, तेरे फिक्र से, तेरी याद से, तेरे नाम से। कोई आवे ना आवे ऐसे जिक्र नहीं ना छोड़ना, वो तो करना है। तो अज दी इस महफिल पाक दे साढ़े मेहमान कारी बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता कारी जीनतुल कुर्रा जनाबे कारी मोहम्मद अदील सुल्तानी साहब, उन्हों की खिदमत के अंदर गुजारिश करांगा कि वो आके महफिल पाक का बाकायदा आगाज फरमान। उन्होंने तो पहले एक नारा लाना है, तुसा नारा तकबीर। वाह वाह वाह, अल्लाह तुहाडे जज्बियां च बरकतां पावे। नारा तकबीर।
नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم إن الذين كفروا سواء
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. صدق الله
वबल्लगना रसूलहुन नबियुल करीमुल अमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हां दे इल्म फजल विच बरकतां अता फरमाए। साडा फखर ने और साडी कश्मीर फखर ने कई अवार्ड हासिल कर चुके ने। मजीद इन्हां दियां तरक्कियां वास्ते दुआ गो अल्लाह इन्हां नूं सलामतियां नसीब फरमाए। आपदे नाल तशरीफ लाए हुए आपदे छोटे भाई उन्हां नूं हाज़री दे तौर ते 2-3 मिनटां वास्ते मैं गुजारिश करांगा जनाबे मोहम्मद अकील रजा साहब तशरीफ लियान और अपनी हाज़री पेश करन। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा रहा है, मदीने से बुलावा रहा है। मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, यहाँ मर्ज़ी किसी की या रसूल अल्लाह या हबीब यहाँ मर्ज़ी नहीं चलती किसी की, मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मदीना आपका याद आ रहा है। मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा, मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा, अकेला क्यों मदीने जा रहा है, अकेला क्यों मदीने जा रहा।
मदीने पाक का जिक्र करके साडे दिलों की तार नूं छेड़िया। अल्लाह करे आसानियां पैदा हो जान ते सब वास्ते जिहड़ियां रुकावटां बड़ियां ने खुदा दूर फरमाए ते सारे रल के मदीने जाइए। क्या बात है मदीने दी, क्या बात है मदीने दी। हाजी साहब ने जड़ा अरसा दराज तो एक शेर ही अपने दावतनामे ते इश्तिहारां ते बैनरां ते होंदा है, किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे। आमीन आखो। किस्मत में मेरे चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे। ये साड़ी भी दुआ है, किस्मत में हम सब की चैन से जीना लिख दे और डूबे न कभी हम सब का सफीना लिख दे। और अगे जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए ए कातबे तकदीर मदीना लिख दे। बिस्मिल्लाह। नारा तकबीर, नारा रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत पीर सैयद शबीर हुसैन शाह साहब आपके जलानी। तो हजरात मोहतरम में अर्ज कर रहा सा, आज साहब के इंतखाब तो मदीना ते फिर मदीना है ना। अजब रंग पर है बहारे मदीना के सब जन्नतें हैं निसारे मदीना। और मुबारक रहे इंदलीबो तुम्हें गुल, हमें गुल से बेहतर है खारे मदीना। अल्लाह सब नु मदीना नसीब फरमाए। तो हजरात वक्त इंतहाई मुख्तसर है। मैं मुल्तमिस हां अज दे साडे मेहमान नात खान वासफे रसूल मकबूल जनाब साहिल महमूद साहब के तशरीफ लान और अपनी हाजिरी लगवान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हाँ जनाब अलहाज रमज़ान साहिब का, खसूसी तौर पर इरफान भाई का जिन्होंने खूबसूरत इस खूबसूरत महफिल विच मैंने दावत दी। तो जितने भी माशाअल्लाह तुसीं हज़रात तशरीफ फरमा होए एक बारी ज़ौक़ दे नाल मुहब्बत दे नाल दुरूद शरीफ दा नज़राना इस यकीन दे नाल पढ़ना कैसी पढ़नी ते कमली वाले आका सुनदे ने। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? मुकद्दरा वाला पढ़ ले सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। केड़ा सोना माहिए यारो, थोड़ी सुभान अल्लाह हो जाता मैं कहना रंग केड़ा सोना माहिए नाले साडे दुख वंडदा नाले अरशां दा राहिए नाले साडे दुख वंडदा नाले अरशां दा राहिए। मैं बड़े खूबसूरत कलाम नाल चलिया शुरुआत में होती कर मेरी जोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, मेरी जोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, मेरी जोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, मेरी जोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। अज़ल से खा रहा है ये गदा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के पुकारो या रसूल अल्लाह।
पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े हैं मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े हैं मोहम्मद के। अज़ल से खा रहा है ये कदा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के। पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। इन्हें खाकर अबू बकरो उमर उस्मान पलते हैं, इन्हें खाकर अबू बकरो उमर उस्मान पलते हैं। के रुतबे में है कुछ ऐसे जुदा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के। पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। है शहरे इल्म खुद आका अली है उसका दरवाजा, है शहरे इल्म खुद आका अली है उसका दरवाजा। तू दरवाजे से आ और खाए जा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के। पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। जाने सब रंग रंगीले। इरफान भाई ने दस्या कि तुसी मियां साहब बड़े लोग ना सुनदे ते हले पता लग जांदे ना जी सुभान अल्लाह कि टुर जाने सब रंग रंगीले। बस नाम खुदा दा रहना दम दम नाल प्रीत जिना दे। असी अल्लाह अल्लाह कहना ते पता आपनू हालां दा ए मंदियां नू गल लाना होता कमल च पाला दा। ते मिट्टी दा तू मिट्टी हो फिर कादी बल्ले बल्ले। अज मिट्टी दे उत्ते बंदे आ ते कल मिट्टी दे थले। ते टुर गए यार मोहब्बतां वाले, ओ टुर गए यार टुर गए यार मोहब्बतां वाले। ते लै गए नाल ही हासे ए दिल नहीं लगदा यार मुहम्मद। हुण जाइए केड़े पासे। मैं दूसरे कलाम वल चलिया ते तुहाडा नाल साथ होवे ते मैं कहना कि मनु भी हौसला हो जाना ते तुहानू भी हौसला हो जाना। नबी नबी हो 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 नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया।
कमाल आया, नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। जो हिजरे तैबा में याद बन कर हयाल आया, कमाल आया। तेरी दुआ ही की बदौलत अज़ाबे रब से बचे हुए हैं, तेरी दुआ ही की बदौलत अज़ाबे रब से बचे हुए हैं। उम्मत के हाथ जो तेरे लब पर सवाल आया, कमाल आया। उम्र की जुर्रती में जाऊं कुर्बान, शैतान जिससे है अब भी लरज़ा, शैतान जिससे है अब भी लरज़ा। उमर के आने से कुफ्र पर जो ज़वाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। उमर 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 उमर। मुकम्मल हो गया। आखिरी शेर लेके मैं माइक वापस सराइकी दा शेर जोर थोड़ा जा मेरा लग रहा है, अगर थोड़े सुभान अल्लाह हो जाए तो मैं कहना मैं जेलम तक याद रख। क्या बात है जन्नत सारी है, जन्नत सारी रब दी साम, इस राठ नवाब दे नेड़े ओ तेरे वल शल कट दे सी आ उमर हताबत नेड़े। उमर 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 के ऊंचियां लम्बियां लाल टहनियां ते गिनियां जिन्हां दियां छावां हर शब्दारों लब जाती है, पर नहीं लभदियां ने मावा ते जिन्हां दियां मर गईयां मां, चैन उन्हां नूं ना आवे जद भी कोई ठोकर लगे मां दी याद सतावे। साहिल महमूद साहब अपनी हाजिरी पेश कर रहे सन, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। साहिल साहब अल्लाह ताला तुहानू सलामतियां ते कोई आला हज़रत दा कलाम भी जरूर दो चार शेर हर महफिल च पढ़िया करो, ये म्यारी होंदा है। बुजुर्गों के जिक्र नाल उन्हां दे कलाम नाल बड़ियां बरकतां होंदियां ने, अल्लाह तुहाडी खैर करे। तो दोस्ताने मोहतरम, वक्त चूंकि 3:30 बजे अजान होंदी है, 3:45 बजे जमात होंदी है, ते 3 होण लगे ने। तो हुण असीं जे थोड़ा थोड़ा बाकी दा टाइम वंडीए तो फिर साडे मेहमान जिहड़े आए ने उन्हां नूं ज़्यादती होवेगी। इस वास्ते मैं सारिਆਂ कोलों फिर माजरत कि मैं सब टाइम नहीं दे सकिया। अज दे साडे मेहमान खसूसी ने हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ अब्दुल करीम चिश्ती साहब जो है अटक तो तशरीफ लियाए ने, असीं उन्हां नूं भी खुश आमदीद कहने आ। साडे मेहमान मोहतरम ने उन्हां नूं भी खुश आमदीद कहने आ। तुसीं सारे जितने दूर तो करीब तो आए हो, तुहानूं सारिਆਂ नूं खुश आमदीद। हाजी साहब के दोस्त अहबाब करीब तो आए ने या बाहरों आए ने,
अल्लाह सब दा आना कबूल करे। क्यों करने असी? इमाम अहमद रजा फरमाते ने, जो ना भूला हम गरीबों को रजा, जो ना भूला पैदा होने तावी दुनिया तो जांदियां तावी जिंदगी भर गारां विच और तनाइयां विच उम्मत आस्ते जो ना भूला हम गरीबों को रजा, जिक्र उनका अपनी आदत कीजिए। और ये आदत हाजी साहब ने मुकर्रर की है, आपू भी करते हैं, सानू भी बुलाते हैं। अल्लाह ताला इन्हां दे भाइयां, इन्हां दे बाल बच्चे सब दी अल्लाह खैर करे, सेहत सलामती तंदुरुस्ती नसीब फरमाए। इन्हां दे जितने फौजगान ने, इन्हां दे वालिद मोहतरम, इन्हां दे मशीरा और बाकी खानदान दे जो अफराद, अल्लाह सब दी बख्शिश फरमाए। इन्हां दी वालदा साहब नूं अल्लाह सेहत कामला अजला अता फरमाए। तुसी सारे जितने आए हो, मैं हम फर्दन जिक्र करा तो ये भी कोई गल चंगी नहीं लगती कि लोगों को आखा नहीं, ये टाइम कोई नहीं, तो आपू बस स्पीकर पर चढ़ा रहा ज्यादा होगी। लेकिन मैं तकना कुछ सीटा जिथे जिथे मेरे यार बहते सन, अज नहीं। भाई खालिक साहब और पिछली महफिल चौधरी आबद हुसैन जमाती साहब इस महफिल शरीक सन और खिताब भी किया सी उन्होंने, लेकिन अज नहीं। और जितने इस तरह साढ़े दोस्त अहबाब जो सानू दागे मुफारकत दे के दुनिया तो चले गए ने, उन्होंने सब वास्ते भी दुआ, अल्लाह सब की बख्शिश फरमाए। तो अज दे साढ़े मेहमान मोहतरम खतीब मिलत फाजिल जलील आलम नबील हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मंसूर उल हसन चिश्ती साहब, मैं उन्होंने खिदमत के अंदर मुल्तमिस हाँ कि वह तशरीफ लियान मैक ते कुर्सी ते। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया, अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरआनिल मजीद, क़ुल इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरह, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाकीज़ा हम उसकी सना तारीफ़ व तौसीफ़ के बाद जाने कायनात जाने रहमत हुजूर सरवर अंबिया हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में अपनी मोहब्बतों, अपनी अकीदतों और अपने प्यार का इजहार करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाकीज़ा मस्जिद में तशरीफ फरमा पाकीज़ा सामीन-ए मोहतरम, आज की इस महफ़िले मिलादे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रूहे रवां बड़ी इज्जतों, बड़ी चाहतों, बड़ी मोहब्बतों के लायक खादिम अहले सुन्नत अलहाज मोहम्मद रमज़ान नक्शबंदी जमाती साहब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह सोए ढेरों इज्जतें, ढेरों बरकतें नसीब फरमाए। आप अपने वालिद गिरामी मरहूम मग़फ़ूर जनाब हाजी गुलबहार खान साहब के इसाले सवाब के लिए हर साल ही हुजूर के दीवानों को यहाँ पर मदऊफ़ करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी इस साई और इस कोशिश को अपनी बारगाह के अंदर मुस्तजाब फरमाए। आले नबी औलादे अली पीर सैयद शबीर हुसैन शाह साहब आप तशरीफ रखते हैं। जनाबे हज़रत अल्लामा हज़रत इहसान रिज़वी साहब आप तशरीफ लेकर आए और मोहसिन अहले सुन्नत का मैं लक़ब ही देना चाहूँगा। बड़ी मोहतरम, बड़ी खूबसूरत शख्सियत जनाब अब्दुल करीम चिश्ती साहब अटक से तशरीफ़ लाए। जितने भी अहबाब तशरीफ़ लाए हैं आप सारे हुजूर के बड़े सोने सोने मेहमान हैं और मुझे खुशी इस बात की है कि ज़्यादा अहबाब बूढ़े यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। जहाँ बुजुर्ग अहबाब हों वहाँ खुदा की रहमतें ज़रा जल्दी उतरा करती हैं। सूरह बकरा की आय मुकद्दसा 94 का कुछ हिस्सा मैंने आपके सामने तिलावत किया है। वैसे मेरी आरज़ू थी कि मैं इस आयत पर पूरा बोलता, लेकिन चलें जो वक्त मुझे दिया गया है मैं उसी पर चंद अल्फाज आपके गोश गुजार करूँगा। अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमाएंगे तो मुझे ज़रा बोलने में आसानी रहेगी, मेरा हौसला बुलंद होगा। इरशाद रब्बानी है कुल इन कानत लकुमुद दारुल आखिरा। अल्लाह पाक आपको इज्जतें अता फरमाए। कुल इन कानत लकुमुद दारुल आखिरा। महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप जरा इनसे पूछें कि इन्हें जन्नत में घर चाहिए। कोई बात नहीं, मैं दोबारा तर्जुमा कर देता हूं। हबीब जी, जी मेरे मालिक, इनसे पूछिए इन्हें जन्नत में कोठी चाहिए। जिनको चाहिए कम से कम वो तो बोले। कुल इन कानत लकुमुद दारुल आखिरा। ए प्यारे हबीब, ए मदीने के वाली, ए गुंबद खजरा के मकी, जरा इनसे पूछिए क्या तुम्हें जन्नत में महल चाहिए। मैं चौथी मरतबा फिर तर्जुमा कर देता हूँ, मेरा क्या जाना है, देना तो उस खुदा ने है। वो कोठी दे, वो बंगला दे, वो महल दे, वो सारी जन्नत आपको अलाट कर दे, उसके खजानों में कौन सा कमी है। कुल इन कानत लकुमुद दारुल आखिरा। हबीब जरा इनसे पूछिए तुम्हें जन्नत में बंगला और कोठी चाहिए। साहिल भाई तवज्जो वाली बात है, उलमा तशरीफ फरमा है, साहिबे इल्म तशरीफ फरमा है। मालिक जन्नत तेरी है, सजाई तूने है, तखलीक तेरी है, और तू अपने महबूब से कह रहा है हबीब इनसे पूछें। रब ने फरमाया सजाई मैंने है, बनाई मैंने है, लेकिन मलकियत तो मैंने अपने मुस्तफा को अता फरमाई है। आज इस हदीस की समझ आती है जो इब्ने माजा के अंदर नकल है कि जंग का मौका है, हुजूर के सोने से हावी हजरत कतादा नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में तीर लगा, आंख बाहर निकल आई। मैं पूरी रिवायत नहीं पढ़ूंगा। वो आंख उठा करना बारगाह मुस्तफा, कमली वाले आंख निकल गई है, मुझे आंख चाहिए, अगर नहीं मिलेगी तो गैर ताना देंगे। कुफारे मक्का
ताना देंगे, दहलीज़े मुस्तफा पे गया है और खाली लौट के आ गया है। अल्लाह अकबर। हुजूर का जुमला सुने और सीने में ठंड डालें, सीने में ठंड डालें। सरकार ने आगे से ये नहीं कहा कि मैं दे नहीं सकता हूं, या देने वाली रब की जात है। सहाबी का अकीदा भी आपके सामने है, मुस्तफा करीम के अल्फाज भी आपके सामने हैं। सरकार ने फरमाया कतादा आंख चाहिए या रब की जन्नत चाहिए? रब की जन्नत चाहिए। ये जुमला बताता है कि रब दुनिया वालों को बता रहा है मालिक जन्नत मैंने आमिना के लखते जिगर को बना के भेजा। आंख चाहिए या जन्नत चाहिए? हजरत क़तादा ने भी जो जुमला बोला, कहा या रसूलुल्लाह आंख मैंने मांग ली है और कमली वाले जन्नत तो आपकी जुबान से निकल गई है, दोनों ही अता फरमा दे, दोनों ही अता फरमा दे। आला हजरत का जिक्र फरमा रहे थे। आला हजरत फरमाते हैं तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। कहा जो दिल को के शब है तो रात हो के रही। कहा जो दिल को के शब है तो रात हो के रही। तुम्हारे मुंह से। उलमाए किराम आपकी नजर एक ताजा हवाला के साथ हदीस पाक पेश करना चाहूंगा। आज इख्तियार मुस्तफा की समझ किस हदीस के साथ, बड़ी सोहनी हदीस है। वैसे हुजूर के सारे अल्फाज ही मोती, नबी करीम की जुबान से जो भी निकला है नूर ही निकला है, हक ही निकला है, सच ही निकला है। लेकिन हदीस सुनेंगे लुत्फ आ जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन, थोड़ा मैं ठहर के चलूंगा ताकि बात आपके सीनों में उतरे, तवज्जो मेरी तरफ। क़यामत का दिन होगा, सरकार फरमाते हैं मेरा सर सजदे में हो। सर मोहब्बत का इजहार करें, सर सजदे में हो। अल्लाह पाक फरमाएगा हबीब मांग क्या मांगता? सीने पे जरा हाथ रख के ये जुमला सुनने वाला अपने मुकद्दर पे नाज करें कि रब ने हमें उम्मते मुस्तफा में पैदा फरमाया, उम्मते मुस्तफा में पैदा फरमाया। सरकार कहते हैं मैं अर्ज करूंगा मेरे मालिक, मेरी उम्मत दोज़ख में जल रही है और मैं जन्नत में चला जाऊं, मेरी मोहब्बत गवारा नहीं करती, मेरी नबूवत गवारा नहीं करती, मेरी रिसालत गवारा नहीं करती। अल्लाह पाक फरमाएगा हबीब ऐसा करें, जाएं दोज़ख में, दोज़ख में जाके आपकी वो उम्मत बड़े जुमले गौर के साथ सुनने वाले। मैं ठहर ठहर के इसलिए चल रहा हूं ताकि जुमला कोई जाया ना हो। अपने उम्मत के वो लोग जिनके सीनों में ईमान गंदम के दाने के बराबर है, उन्हें जाइए और जहन्नम। ये तफसील फिर कभी कि उस जहन्नम के अंदर हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक और फिर सरकार की उम्मत भी होगी। इतने लोगों में से अपने उम्मती को पहचानना, ये मकाम रब ने आपके मुस्तफा को अता फरमाया, हमारे नबी को अता फरमाया। सरकार जाएंगे अपनी उम्मत को लेके आएंगे। हुजूर फरमाते हैं जब मैं वापस आऊंगा फिर सर सजदे में, फिर सर सजदे में। अल्लाह पाक फरमाएगा हबीब अब क्या हुआ? हुजूर कहेंगे मेरे मालिक, मेरी अब भी उम्मत के कुछ लोग ऐसे हैं जो जहन्नम में चल रहे। सरकार फरमाते हैं, अल्लाह पाक फरमाएगा हबीब सर उठाइए, जाइए और जिसके सीने में जौ के दाने के बराबर ईमान है ना, उसे भी दोज़ख से निकाल के बाहर ले आइए।
मुख्तसर करता हूं। सरकार फरमाते हैं मैं जाऊंगा, जाके उनको पकड़ूंगा, पकड़ के उन्हें अल्लाह की जन्नत में दाखिल करूंगा। वापस आने के बाद हुजूर फरमाते हैं फिर सर सजदे, फिर सर सजदे। तीसरी मर्तबा रब फरमाएगा जिनकी आ निकली है मैं उनके लिए दुआ करता हूं, अल्लाह पाक उन्हें इस दुनिया के अंदर भी इज्जत अता फरमाए, आखिरत के मैदान में भी इज्जत अता फरमाए। सरकार फरमाते हैं तीसरी मर्तबा फिर सर सजदे में रब्बे कायनात फरमाएगा हबीब अब क्या हुआ, अब क्या हुआ। कितना सोना रसूल अल्लाह ने हमें अता फरमाया। नाज नखरे करने के लिए भी ना कोई बंदे को अपना मकाम देखना पड़ता है, अपनी हैसियत देखनी पड़ती है। कायनात रसूलुल्लाह को राजी कर रही है, आज आपका और मेरा खुदा गुंबदे खजरा के मकी को राजी फरमा। हबीब बताइए अब क्या है। अर्ज की मेरे मालिक अब भी मेरी उम्मत जहन्नम में जल रही है। सरकार फरमाते हैं अल्लाह पाक फरमाएगा हबीब जाइए, सर्दे से सर उठाइए और जाकर अपनी उम्मत के वो लोग जिनके सीनों में ईमान राई के दाने के बराबर, उन्हें भी बाहर लेके आइए। सर सजदे में, फिर सर सजदे से उठाना, फिर सर सजदे में। वजह क्या है? इमाम मुल्ला अली कारी ने इसकी वजह बयान की। अब फरमाते हैं दुनिया का एक कानून है, रस्म है, रीत है, रवाज है। हमारे यहाँ एक रस्म चलती है जिसको हम मुंह दिखाई की रस्म कहते हैं। मुंह दिखाई की रस्म कहते हैं। कोई चांदी पेश करता है, कोई सोना पेश करता है, कोई हीरा पेश करता है, कोई कोठी नाम लगवा देगा, कोई कार गिफ्ट दे देगा। जितनी इंसान की हैसियत होती है उसके मुताबिक वो मुंह दिखाई में अपनी बीवी, अपनी जोजा को गिफ्ट देता है, बगैर किसी तमसील के, बगैर किसी मुशाबत के, बगैर किसी मिसाल के। मैं ये जुमला कहना चाहूंगा, इमाम मुल्ला अली कारी आप फरमाते हैं अल्लाह पाक असल में शान मुस्तफा बताना चाहता है, मकाम मुस्तफा बताना चाहता है, इज्जत रसूल उम्मत मुस्तफा को बताना चाहता है। ओए लोगों, तुम अपने महबूबों को या चांदी देते हो, या सोना देते हो, या गाड़ियां देते हो, और जिसकी मुंह दिखाई में अल्लाह लोगों को जहन्नम से निकाल के जन्नत अता फरमा दे, कायनात उसे मोहम्मद मुस्तफा कहती है। जिंदा रसूलुल्लाह या रसूल। आज़म चिश्ती अलैहि रहमत, अल्लाह पाक उस मर्दे कलंदर की कब्र पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए। आप फरमाते हैं कि किए जा नजर विच तेरी जेड़ा आवे ओ विक जावे, ओ पेशानी ते चमक नूरानी विच नैना कजल सुहावे, ते खुल्क तेरी ले मोहले दुनिया कोई बिरला जान बचावे, आज़म ऐडा सोना माही सानू किधरे नजर न आवे। ये भी लुत्फ वाला जुमला, लेकिन मैं हदीस पाक को मुकम्मल करना चाहता हूं। हुजूर शाह फरमाते हैं कि जब मैं जहन्नमियों को जहन्नम से निकाल रहा हूंगा ना, तो सरकार फरमाते हैं जो आखिरी जहन्नमी होगा, आखिरी जहन्नमी होगा,
चूंकि दोज़ख के अंदर वो तफसीली हदीस पाक का वक्त नहीं है, कितना अरसा हो गया आग लगी हुई है, कभी वो सुर्ख हुई, कभी सफेद हुई, कभी स्याह हुई, तो हुजूर फरमाते हैं उसका जिस्म जल चुका होगा ना, काला हो चुका होगा। तो जब वो बाहर निकलेगा ना तो सरकार की बारगाह में अर्ज करेगा, कमली वाले आज मेहरबानी फरमाए ना, काला हो गया हूं, लोग देखेंगे ताना देंगे, मुस्तफा का उम्मती सोना लग रहा है, मुझे सोना बनाए और मुझे हुस्न अता फरमाए, मुझे हुस्न अता फरमाए। यार मैं लंबे फलसफे आपको नहीं समझा सकता, लेकिन अगर क़यामत वाले दिन भी एक शख्स हुजूर से हुस्न मांग रहा है तो मानना पड़ेगा रब दुनिया वालों को बार बार यही तो कह रहा है, अता मैं ही करता हूं लेकिन सदका मुस्तफा का अता किया गया। कमली वाले हुस्न चाहिए। और अल्लामा साहब तवज्जो कीजिएगा, हुजूर फरमाएंगे कितना चाहिए और कैसा चाहिए, कितना चाहिए और कैसा चाहिए। अल्लाह अकबर, काश कि मैं रुक कर इस पर बोलता। वो आगे से कहेगा, हुजूर या रसूलुल्लाह मैं आपका हुस्न तो नहीं मांग सकता, इसलिए कि उम्मती उम्मती होता है, नबी नबी हुआ करता, आपका हुस्न नहीं मांग सकता। और ये बात एक जन्नती इंसान समझ सकता है कि उम्मती में और नबी में रब ने फर्क कितना रखा। हुजूर फरमाएंगे अच्छा कौन सा हुस्न चाहिए, वो अर्ज करेगा, कमली वाले दुनिया के अंदर ना हुस्न यूसुफ का बड़ा चर्चा सुना करता था, उसने यूसुफ का बड़ा चर्चा सुना करता था। मियां साहब की बारगाह में अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ आप फरमाते हैं कि हुस्न यूसुफ एक अलग टॉपिक है और हुस्न मुस्तफा एक अलग टॉपिक है, वो एक अलग मजमून है। आप फरमाते हैं कि 3 महीने हो यारो जी खलेकत ते वेख यूसुफ ते जिन्ना सोना मोहम्मद जेठा और रज गे दोहा जहां। हजरत यूसुफ का हुस्न चाहिए। हुजूर फरमाएंगे प्यार के साथ मुझ पर एक दफा दुरूद पढ़ और फिर जाके चेक कर आईने में कि रब ने तुझे हुस्न कितना अता फरमाया। पता चला जन्नत में आईना भी होगा। अच्छा वो जाएगा, देखेगा, देख के वापस आएगा, कहा कमली वाले मांग अभी पूरी तो नहीं हुई, मांग अभी पूरी नहीं हुई, मैंने कुछ और भी मांगना है। बस ये जुमला है जिस जुमले पर मैं आपको लाना चाहता था। जन्नत की बात तो मैं साथ साथ कर रहा हूं, लेकिन रिवायत को मुकम्मल करूंगा, जुमला आपको समझ आ जाए, आप बोले तो ये आपकी वफा होगी। जुमला ना समझ आए तो मैं दाद का तालिब भी नहीं हूं, और अगर जुमला समझ आ जाए तो फिर इस नीयत से बोलिएगा कि इस नुक्ते में शान मुस्तफा का इजहार किया जाए। अर्ज करेगा कमली वाले आपने हुस्न अता कर दिया, अब मेरी एक निक्की सी और ख्वाहिश है। हुजूर फरमाएंगे मांग, क्या मांगता है? अल्लाह अकबर। वो अर्ज करेगा कमली वाले जब सारे जन्नत में चले जाएंगे ना, मैं चूंकि आखिर में जा रहा हूं, मैं चाहता हूं जब मैं जन्नत में जाऊं तो लोग मुझे जन्नती कह के ना पुकारे, दोस्ती कह के, दोस्ती कहकर पुकारे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाएंगे रहेगा तू जन्नत में, तेरा चलना फिरना, तेरा रहना सहना सब जन्नतियों वाला, और तू खुद को दोस्त की कहलवा रहा है। वजह क्या है? हाय ओ आशिको, जन्नत के अंदर पहुंच के भी ना इश्क ने तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा, मोहब्बत रसूल तुम्हारे अंग अंग में बसी हुई है। अर्ज करेगा कमली वाले यही तो जन्नतियों को बताना चाहता हूं। जब सारे एक दूसरे को जन्नती कहेंगे और मुझे कोई अचानक जहन्नमी कहेगा तो पूछने वाले पूछेंगे तो सही, यार ये है दोस्ती, जन्नत में क्या कर रहा है?
जन्नती में जन्नत के अंदर तो सबको जन्नती और नामों से पुकारा जा रहा है, इसको दोस्ती के नाम से पुकारा जा रहा है। तो उनके फलसफों को मैं यूं हल करूंगा और कमली वालिया सीना चौड़ा करके कहूंगा, जिन चेहरों पे मुस्कुराहट है अल्लाह पाक सदा उनको मुस्कुराता हुआ रखे। जुमले से वफा कीजिएगा। कमली वालिया जब जन्नती मुझसे पूछेंगे रे तू जन्नत में रहा है, नाम तेरा दोस्ती है, तो मैं सीना चौड़ा करके कहूंगा ओए तुम वो हो जिनको खुदा ने बख्शा है, मैं वो हूं जिसे मुस्तफा ने बख्शवा लिया। जिधर जिधर से वो गुजरे कराही करते गए, जिधर जिधर से वो गुजरे करम ही करते रहे। किसी ने मांगा ना मांगा, वो झोली भरते गए। किसी ने मांगा कुल इनकानत लकुमुद्दारुल आखिरा। मैं अपने मौजू से हटा नहीं हूं। महबूब इनसे पूछिए इन्हें रब की जन्नत चाहिए। आखिरी बात, वक्त कम है वगरना मैं इस आयत को मुकम्मल करता, भी दो बातें आगे खुलनी थी कि जन्नत मिलेगी कैसे, अल्लाह पाक ने उसे भी बयान फरमाया। लेकिन ये जन्नत है क्या, इन बुजुर्गों की नजर एक आखिरी जुमला और उसके बाद की इजाजत। बड़ी मशहूर जमाना हदीस की बात आपने वाइजी से सुनी हुई है, मैं सारी बयान नहीं करूंगा। जो मैंने कहना है वो आपकी नजर करने लगा। अस्तने हनाना वाला, वो खजूर का खुश्क तना जिसके साथ कमली वाले टेक लगा के जुमे को खुतबा दिया गया। हजरत इसके अंदर इतने इतने नुक्ते हैं कि अगर बयान किए जाएं तो वक्त बड़ा थोड़ा बचता है। वो सारी रिवायत आपने सुनी कि कैसे एक खातून ने आकर हुजूर से मिंबर की रिक्वेस्ट की कि कमली वाले मेरा बच्चा लकड़ी का बड़ा अच्छा कारीगर है, वो मिंबर बनाता है, तो मेरा दिल है मैं आपके लिए मिंबर लेके आऊं। अगले जुमे को मिंबर आ गया, फिर उसका रोना, फिर हजरत उमर फारूक का अर्ज करना, कमली वाले ये रोने की आवाज कैसी है? तो हुजूर ने फरमाया कि ये अस्तने हनाना हमारी मोहब्बत में रो रहा, हमारी मोहब्बत में रो रहा। क्या हुआ? क्या हुआ? जब वो रोया तो सरकार ने अपना मिंबर छोड़ा। हुजूर जब मिंबर छोड़कर, अल्लाह अकबर, मैं यहाँ पर मुहद्दिस इब्ने अकील का एक जुमला आपकी नजर करना चाहूंगा। हुजूर से ना अपनी निस्बतों को मजबूत करें, अपने रिश्तों को मजबूत करें। आज अगर हम पटड़ी से उतरे हुए हैं तो इसलिए कि हमारा रुख गुंबद खजरा से हटा हुआ। अगर निगाहे मुस्तफा पैदा हो जाए, आज भी अल्लाह पाक इज्जतें अता कर सकता है, बरकतें अता कर सकता है। आज भी मेरा मालिक दुनिया को भी संवार सकता है, कब्र को भी हार भी अता कर। हमारे रुख जो हटे हुए, अल्लाह अकबर। वगरना उस बारगाह की शान ये है कि अगर कोड़े खाने वाले बिलाले हबशी भी आए तो हुजूर सीने से लगाते हैं। और सरकार सिर्फ सीने से नहीं लगाते हैं, सरकार कहते हैं बिलाल काबे पे चढ़ के अजान दे ताकि दुनिया वालों को पता चले जो मुस्तफा के हो जाते हैं, कमली वाला उसे गिरने नहीं देता है, उसे अजमतें ही अजमतें अता फरमाता। यहाँ पर हजरत एक जुमला कहूंगा, अल्लाह अकबर। जिस दिन हजरत बिलाल हबशी को सरकार ने फरमाया ना कि काबे की छत पे चढ़ के अजान दिया, कहते हैं मैंने सारी जिंदगी नीचे खड़े होकर अजान दी, हमेशा काबे की तरफ रुख किया करता था, आज काबे पे चढ़ा तो सोचने पे मजबूर हो गया। आज तो हुजूर से पूछा भी नहीं कि मैंने रुख किस तरफ करना है। तो हजरत बिलाल कहते हैं कि अचानक मेरे दिल ने फतवा दिया, जिसका काबा है, जिसका काबा है, इसलिए कि मैंने अगला जुमला बोलना है, सरकार का काबा है, सरकार का मदीना है, जिसने काबे की अजमत सिखाई है, मैं उसी की तरफ रुख कर लेता हूँ। कहते हैं जिधर जिधर हुजूर चक्कर काट रहे थे ना, जिधर जिधर आमिना का लाल जा रहा था, बिलाल घूम घूम के अजान दे रहा था,
और दुनिया वालों को बता रहा था काबे वाला खुदा तब तक राजी नहीं होता जब तक ज़हरा का बाबा राजी ना हो। अल्लाहु अकबर। मुहद्दिस इब्ने अकील से किसी ने पूछा कि ये बताएं काबा अफजल है या कब्र रसूल अफजल है, तो आपने कहा कि अगर सवाल मुजर्रद होता तो मैं कहता कि काबा अफजल है, लेकिन अब तुमने सवाल मुजर्रद नहीं किया, तुमने दो चीजों का जिक्र किया और इस पर तमाम मकातीबे फिक्र का इत्तिफाक है कि वो मिट्टी जो जस्ते रसूल के साथ लगी हुई है वो कायनात की हर चीज से अफजल है। तो पूछने वाले ने पूछा कि मुहद्दिस इब्ने अकील अब आपका जवाब क्या है? आपने फरमाया सवाल मुजर्रद होता तो मैं कहता कि काबा अफजल है, लेकिन अब तूने जो सवाल किया है उसका जवाब सुन। गुंबदे खजरा इसलिए अफजल है क्योंकि हुजूर के आराम करने की जगह है, कब्र रसूल है। कब्र रसूल सिर्फ काबे से अफजल नहीं है, अर्शे मुअल्ला से भी अल्लाह ने अफजलियत अता फरमाई। मैं जो जुमला कहने लगा उस गुंबदे खजरा का जिक्र कर रहा हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जब वो रोया ना, हुजूर उसके करीब गए। रिजवी साहब जब सरकार करीब तशरीफ लेकर गए ना, तो सरकार ने फरमाया मांग क्या मांगता है, मांग क्या मांगता है। यहाँ भी यही जुमला बनता है कि सरकार अगर पूछ रहे हैं तो पता चला रब ने इख्तियार भी अता फरमाया। मांग क्या मांगता है? उसने कहा कमली वाले दुनिया मांगता हूं या आखिरत मांगता हूं, दो ही चीजें। शाह जी दुनिया अदा करें आखिरत अदा करें, आप मालिक हैं, आप सही हैं। सरकार ने फरमाया अगर तो मांगे दुनिया तो तुझे गारंटी देता हूं क़यामत तक मेरी उम्मत तेरा फल खाएगी, तेरा फल खत्म नहीं होगा। खजूर का खुश्क तना है, तेरा फल खत्म नहीं होगा। क्यों नहीं खत्म होगा? इसलिए कि अगर हजरत इस्माइल के पांव से लगने वाला आज तक ज़मज़म खत्म नहीं हुआ है, और तुझे तो यदुल्ला वाले हाथ लग रहे, तुझे तो यदुल्ला वाले हाथ लग रहे, तेरा फल खत्म नहीं होगा। अर्ज की कमली वाले अगर जन्नत मांगो, अगर जन्नत मांगो, आखिरी जुमला, और मेरा आखिरी जुमला ही होता है। एक घड़ी भी रुकी हुई है तो मैं भी सोच रहा हूँ कि सुई एक जगह अटकी क्यों हुई है। अल्लाह अकबर। या रसूलल्लाह अगर जन्नत मांगू तो खुदारा मेरी तरफ 2 मिनट की तवज्जो, मैं आपको पूरी तकरीर का नतीजा देने लगा। या रसूलल्लाह अगर जन्नत मांगू, हुजूर खड़े हुए, चंद फुट के फासले पर ना वो खजूर का खुश्क तना, खजूर का खुश्क तना। सरकार अपनी जगह से हटे, तवज्जो मेरी तरफ देखिएगा तो बात आपको समझ आएगी, और बात समझ आ गई तो इंशाअल्लाह लुत्फ आ जाएगा। हुजूर अपनी जगह से हटे, मांग क्या रहा है? जन्नत। क्या मांग रहा है? बोले यार क्या मांग रहा है? जन्नत। मेरी आदत नहीं है कि मैं बार बार कहूँ सुभान अल्लाह कहें, सुभान अल्लाह कहें, मैं सारी तकरीर खुद ही करता हूँ। कुछ लोगों की आदत होती है वो आधी तकरीर खुद करते हैं, आधी मजमे से करवाते हैं। हाजी साहब ने चूंकि मुझे बुलाया तो मैं नहीं बोलना है, लेकिन अगर बात अच्छी लग जाए तो सुभान अल्लाह कह दिया करें, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। हुजूर अपनी जगह से हटे, वो मांग रहा है जन्नत। सरकार ने एक सहाबी को बुलाया, कहा घर जाओ कुदाल लेके आओ। आपके इलाके में उसे क्या कहते हैं मैं नहीं जानता, कई लेके आओ, कुदाल लेके आओ, कोई चीज लेके आओ, कई वो लेके आए। सरकार के जहां कदम लगे थे हुजूर ने फरमाया यहाँ पर गड़ा खोद, यहाँ पर गड़ा खोद। जब वहां पर गड़ा खोदा गया ना तो हुजूर ने फरमाया इसको वहां से निकालो और मेरे कदमों वाली जगह पर दफन कर दो। अहले इल्म माशाल्लाह मजमा बैठा हुआ है, वहां से निकालो मेरे कदमों वाली जगह पर दफन कर दो। कमली वाले जन्नत अता करनी है तो उधर ही अता कर दे, उधर ही अता कर दे। लेकिन नहीं, हुजूर ने प्रैक्टिकल करके सुबह क़यामत तक हर शख्स को पैगाम दे दिया। वो मांग रहा था जन्नत, सरकार ने जगह दी कदमों में। वो मांग रहा था जन्नत, सरकार ने जगह दी कदमों में। और कमली वाले ने बता दिया, और जन्नत चाहे कितनी सोनी क्यों ना हो जाए, जन्नत चाहे कितनी चंगी क्यों ना हो जाए, जन्नत चाहे कितनी खूबसूरत क्यों ना हो जाए, लेकिन रहती हमेशा मुस्तफा के कदमों के नीचे। कुल इनकानत लकुमुद्दारुल आखिरा, महबूब इनसे पूछ इन्हें जन्नत चाहिए,
अब अगली आयत का जो हिस्सा रह गया है वो आपसे हुदा। कभी जिंदगी में इत्तेफाक हुआ तो इसी टॉपिक पर इंशाल्लाह आपके सामने बहस करूंगा। अल्लाह पाक आपको मुझे इज्जतें, बरकतें, रहमतें अता फरमाए। हाजी साहब ने जो एहतमाम किया, अल्लाह पाक उनके एहतमाम के अंदर अपनी बरकतें नाज़िल फरमाए। इनकी आल औलाद बिलखुसूस इनकी वालिदा जान को सेहत याबी नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह मुख्तसर वक्त के अंदर हजरत ने बहुत जामे बयान फरमाया। चूंकि हर महफल के बाद एक सिलसिला भी होता है कि सदर ने खुतबा सदारत देना होता है। साढ़े अज की महफल मखदूम अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद बशीर साहब मुस्तफी दी जेरे सदारत मुनक्कद है। तशरीफ रखो 2 मिनट। ते मैं हजरत को गुजारिश करांगा कि 2-4 जुमले अपनी जुबान मुबारक तो साढ़े वास्ते इरशाद फरमा दियो। फिर उस तो बाद इंशाअल्लाह नाल ही दुआ होगी। असल दुआ जड़ी नमाज अजान होगी, जमात होगी, उस तो बाद दुआ और लंगर आजी मोहम्मद रमजान साहब से घर होगा सारे वास्ते। लिहाजा कोई बंदा लंगर खान तो बगैर ना जाए। एक मुख्तसर दुआ इत्थे होगी। इस्लाम के 2 शेर होंगे हजरत दियां 2-4। सारे दोष अपने प्यारे नबी की बारगाह में सलातो सलाम अलैहि या सय्यदी या रसूलल्लाह व अलैहि वसल्लम या खैर खल्किल्लाह सलातो सलाम अलैहि या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या दलीलल मुतहय्यरीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द क़ाला अल्लाहु तआला फिल कलामिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद वरफ़अना लका ज़िक्रक वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़िर अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला ख़ौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल नबीयुल करीम। अल्लाह ताला जल्ला वाला की हमदो सना और उसके प्यारे हबीब पाक साहिबुल्लाह हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनामी हदिया दुरूद सलाम अर्ज़ करने के बाद हज़रात उलमाए किराम, आशिकान रसूल और बानी महफिल मोहतरम अलहाज चौधरी मोहम्मद रमज़ान जमाती साहब, जिन्होंने ये एहतमाम किया हर साल की तरह इस साल भी, अल्लाह ये इनका ये तमाम कबूल मंजूर फरमाए। इन्होंने महफिल मिलाद शरीफ के उन्वान पर ये बाकायदा महफिल मुनक़्क़िद की, इसको सवाब अपने वालिद गिरामी मरूम और दीगर अहले इस्लाम को पेश करने के लिए ये तमाम हुआ। दूर से करीब से हज़रात मेहमाना ने गिरामी तशरीफ लाए। अल्लाह ये सब की हाज़िरी ज़िक्र रसूल का सदका ऐसे कबूल फरमाए, मदीना मुनव्वरा हाज़िरी लग जाए। मुख्तसर तो उसमें आप सबका हिस्सा होना चाहिए। अगर किसी ने कुछ पढ़ा हुआ हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो कलमा शरीफ दूची पढ़ लेंगे। नफल अगर अलहदा पढ़े हों तो फाबिया, वरना जो जोर के साथ पढ़े हैं या मस्जिद के पढ़े हैं वो भी दुआ में, ये सुनते भी शामिल कर सकते हैं, दुआ में शामिल करेंगे। अगर किसी ने नफली रोज़ा रखा हो तो वो भी दुआ में शामिल करे तो और ज़्यादा बरकत हो जाएगी, ताकि मरहूमीन को सवाब पहुँचे, तोहफा पहुँचे, और फिर जो ये पेश करते हैं, हिस्सा लेते हैं, उनके नामा माल में भी ये सवाब जो है दर्ज हो जाए। सरकार मत ऊतिया बेअददिल मुबाते, जितने लोगों को आदमी सवाब पहुंचाता है सबके बराबर उसके नामा माल में भी जमा हो जाता है। ये अहले सुन्नत का ये तरीका कितनी बरकतों वाला है, कितनी तरफेन को फायदा पहुंचता है। तो इसलिए ये पढ़ते रहिएगा, आखिर में जमा करेंगे। हजरत शाह साहब हमारे मेहमान गिरामी आले रसूल हैं, ऐसे ये शबीर हुसैन शाह साहब, इनसे दुआ भी करवाएंगे। तो मैं मुख्तसर ये अर्ज करूँ कि गौसे आजम रज़ी अल्लाह, और साथ ही इन दिनों में हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया दिल भी रहमतुल्लाह अलैह का भी दिन गुजरा है। कुश्ता इश्क़ रसूल अल्लामा अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह का दिन गुजरा है। कल हजरत सैयदना दाऊद ताई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो बड़ी अजीम बुजुर्ग हस्ती हैं, जो इमाम आज़म रज़ी अल्लाह उनकी बारगाह में 20 साल रहे हैं। तो आप पढ़कर पूछा आप क्या करना चाहिए, तो इमाम आज़म ने फरमाया अलैका बिल अमल फ़इन्नल इल्म बिला अमलिन कल जसद बिला रूह। फरमाया इल्म के बगैर अमल ऐसा है जैसे जिस्म रूह के बगैर हो। तो अल्लाह इल्म भी दे, साथ अमल भी करने की तौफीक दे। उनका दिन गुजरा है और आज से शुरू है हजरत फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह का, जिनकी किताबें पढ़कर मौलवी बनते, उनकी किताबें पढ़िएगा। पंगनामा, वक्त नहीं है कि कोई बात की जाए, पढ़े आप, जो यकीन उलमाए किराम इसे बेहतर जानते हैं, पढ़ते होंगे। अल्लाह उनकी बंदो नसीहत ऊपर अमल की तौफीक दे। और साथ ही तज़किरातुल औलिया, ईमान बचाने के लिए पढ़िएगा। ख्याल था उनसे एक बात लेकर वक्त
वक्त नहीं, बस तवज्जो ही दिला रहा हूँ। अलबत्ता गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु जिनका तज़किरा किया, मैं उनकी एक बात बतौर ख़ास आपके सामने अर्ज करने से पहले अर्ज करूँगा। गौसे आज़म का हर महीने जिक्र होता है कि 40 साल शाह के वुज़ू से नमाज पढ़ी, 15 साल जो है हर साल खड़े हो, हर रात खड़े होकर एक कुरान शरीफ खत्म करते रहे, और जैसे इल्म हासिल किया और अमल करके दिखाया वो तो जानते ही हैं, भूखे रहकर। आज उस तरफ हमारी तवज्जो कम है, अल्लाह उनके सदके इन उमूर की तरफ तवज्जो करने की तौफीक दे। तो वो हस्ती उनकी ये नहीं हो सकता कोई 40 साल, तो कुछ 40 महीने तो जिंदगी में बना ले, 40 हफ्ते 40 दिन, रात को खाना कम खाएं, गाने वाने ये शैतानी ज़हर से बचे, कुछ घंटे अल्लाह की याद में गुजारे तो बख्शिश का जरिया निकल सकता है। ये ख्याल फरमाएंगे। तो मैं उनकी एक बात, और ये ताकि उससे गौसे आज़म भी हो जाए। आप हज के लिए शिवले जा रहे थे, रास्ता में एक गांव आया, पूछा लोगों की ख्वाहिश थी कि गौसे आज़म हमारे घर जलवा फरमाओ। जैसे कोई बड़ा शख्स आए तो किसी आबादी से गुजरे, बड़े पीर साहब, तो बड़े लोग मुश्ताक होते हैं, जैसे हाजी रमजान साहब, हाजी साबर जमाती साहब तशरीफ रखते हैं, दीगर हजरात माशाअल्लाह बड़े इत्मीनान के साथ अपने मशाइख का ये इत्मीनान होता है। तो ऐसे लोग मुश्ताक थे कि गौसे आज़म शाम को हमें मौका देंगे। आपने बस्ती में पहुंचकर पूछा इस बस्ती में सबसे गरीब कौन है? तो किसी ने कहा एक बाबा जी है झोंपड़ी में रहते हैं, एक बुढ़िया माई है जी। चलो वहां चलते हैं, वहां तशरीफ ले जाते हैं। तो जनाब अल्लाह अकबर, मैं समझता हूं कि कैसा कर्म गौसे पाक ने फरमाया, कितने गरीब नवाज है। वहां पहुंचे, बाबा जी हैरान रह गए, उनके वाम गुमान में भी नहीं था। वहां ठहरे, लंगर का इत्माम आपके मुरीदीन ने किया और तोहफे नजराने पेश किए। सुबह जाने लगे ना, तो कहने लगे अच्छा बच्ची की शादी भी करनी है? जी हाँ जी, मेरे पास वसाइल नहीं थे, तो ये है प्रोग्राम। फरमाया ये जो तोहफे नजराने लोगों ने पेश किए ये तुम रख लो और शादी भी करो। उस बस्ती के गरीब को अमीर बनाकर गौसे पाक आगे जाते हैं, इतने लाजवाब है। मैंने बगदाद शरीफ में देखा है हाजिरी के दौरान, सरकार एक दिन मेरा ख्याल हुआ कि मैं अकेला अगर आपके रोज़ा अनवर पर हाजिरी दूं। एक दिन आफ्ताब क़याम था, एक दिन शाम के बाद कोई नहीं था, हुजूर गौसे आज़म ने इस आजिज़ को मौका दिया। तो अल्लाह उनकी तवज्जो फैज़ान से सबको नवाजे। ये मैं समझता हूँ महफिल मिलाद और महफिल गौसे आज़म का सदका। मैंने हाजी रमज़ान साहब से अर्ज़ किया, मैं गुज़श्ता चंद हफ्ते से कुछ तबीयत अशामत अमाल खराब है, कल भी जुमा के लिए निकला, मैंने कहा चलो असर पढ़ के जाते हैं, तो मुझ पर सर्दी का अटैक हुआ, सारी रात। मैंने कहा मैं दूर जहाँ जो है होगी थोड़ा बैठूंगा, अगर ना बैठ सका तो इजाज़त ले देंगे। लेकिन कारी साहब ने माशाअल्लाह यहाँ धूप में बैठा दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह आखिर तक बैठने की सादत। ये हाजिरी बगदाद शरीफ की हाजिरी महसूस हो जाए तो खड़े हो जाइए बारगाह सुलेमान। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उसने गाए नायत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम, शमाए बज़ में दात पहला अस्सलाम है खुदा के लाडले और प्यारे रसूल, ये सलामे आज जाना हो कबूल। या अल्लाह जो हाजी रमज़ान साहब ने इत्माम किया, जो कुरान शरीफ की तिलावत हुई, सनाखानी सरकार हुई, उलमाए किराम ने बयान फरमाया, या अल्लाह इस हाजत ने अर्ज़ किया सलातो सलाम बारगाह रसूल नाम में अर्ज़ किया गया, ऐसे कबूल फरमा, सबके पिछले गुनाह माफ़ फरमा दे, आइंदा बचने की आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह आलम इस्लाम पर जो नाजुक वक्त आया को
दज्जाली टोले के शर से, यहूदियों की नहुस्तों से महफूज फरमा दे। पाकिस्तान की खैर और हिफाजत फरमा या अल्लाह। सब हाजरीन की और जिन्होंने दुआ के लिए कहा लिखा है सबकी नेक हाजात पूरी फरमा। जो फोत हो गए जिनकी खातिर इत्माम किया इस साल सवाब की दुआ अच्छा सब करेंगे या अल्लाह उन सब के दर्जात बुलंद फरमा। हाजी साहब को अजर अता फरमा जो सबब बने हैं सबकी हाजिरी का या अल्लाह। जब आखिरी वक्त हो तो मदीना मनवरा हाजिरी हो। और जो हजरत मियां मुबश्शिर रहमतुल्लाह अलैह ने दुआ मांगी है कि आखिरी वक्त 4 आरज़ू में जो अर्ज की हैं वो हमें भी या अल्लाह उनकी दुआ का मिस्ताक बना दे। तक रोज़ा महबूब तेरे दा जावे जान सुखाली वे नसीब नबी दा कलमा मौत शहादत वाली। एक दफ़ा आमीन कह दे, एक दफ़ा दुरूद शरीफ आखिर में, फिर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सय्यिदना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि बिरहमतिक। मा कान मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहि अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। रब्बे करीम जिस कदर जितनी लंगर दा वाफर इंतजाम है जो जिक्र अल्लाह वादे रसूल वादे रसूल वादे रसूल अले बैत रसूल असहाब रसूल साहबियात रसूल शोहदा रसूल रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम व अन्हुन्ना बिरवान आमीन आमीन। कमा तामीन हो या उलमाउल्लाह मुस्लिमीन मदीना में तरीक़त इस्लाम में मुस्तदीन बिल खसूस महूम सुबानी कुतुब रब्बानी शाबाल ला मकानी मारूफ हो गैर मारूफ तमाम हाफिज कारी आलम मुहद्दिस मुफस्सिर मुहक्किक मुफ्ती काजी मुजतहिद इमाम और तमाम मोमिनीन मोमिनात जितने फौजशुदा ने सब नाम नाम सवाब पूछा। खास करके या अल्लाह हाजी साहब दे पीर खाने दे जितने बुजुर्ग हजरत अमीर मिल्लत और उन्होंने खानदान दे जितने फौजशुदा ने सब नाम बनाम सवाब पूछा। अल्लाह इस पूरे खित्ते दे अंदर जितने तेरे प्यारे लोग कराम फरमाने सब दी खिदमत दे अंदर सवाब पूछा। इन्हां सब नफूस कुदसिया दा सदका अपने फजलन नाल मिलाद वाले आका दे सदके नाल इसदा सवाब हाजी मोहम्मद रमजान साहब दे वालिद साहब हाजी मोहम्मद कुलवार साहब दे रूह पेश करदे कबूल फरमा। उन्हां दे दर्जात बुलंद फरमा। कब्र नूं जन्नत दे बागां च एक बाग बना। सदा रहमतां दा नुज़ूल फरमा। इन्हां दी हमशीरा मोहतरमा और दीगर खानदान दे जितने भी हकदार रिश्तेदार छोटे बड़े नुनियाल दुदियाल ससुराल इन्हां दी वालदा दी तरफों इन्हां दे वालिद दी तरफों इन्हां दी तरफों इन्हां दी अहलिया दी तरफों सब नाम नाम सवाब पहुंचा। अल्लाह सब दी मगफरत बख्शिश फरमा। हाजी साहब इन्हां दे बेटे बेटियां दोतर पोतर सब दी खैर फरमा। सब भाइयां नु सलूक का इत्तफाक अता फरमा। भाइयां दी औलादां आवन वालियां नस्लां दे अंदर सलूक का इत्तफाक नसीब फरमा। जितने हाज़रीन कुर्बो जवार तो आए ने सब दा आना कबूल फरमा। तमाम सामीन व हाज़रीन दे भी जितने फौजशुदगान ने अल्लाह सब दी बख्शिश फरमा। जिंदा ने सब दी खैर फरमा। जिस अकीदत नाल जो जो आया है अल्लाह तू सब दी हाजिरी कबूल फरमा। रहन दी सादता नसीब फरमा। जिथे बेबरकतियां ने जिन्हां दे घरां च बरकतां अता फरमा। जिथे बेइतफाकियां ने या अल्लाह इत्तफाक नसीब फरमा। या रब करीम जेड़े अपने बच्चियां बच्चियां दियां रिश्तियां तो लोग परेशान ने या अल्लाह उन्हां सब वास्ते गायबाना असबाब पैदा फरमा। बच्चियां दे नसीब अच्छे कर बच्चियां नु बाअदब बना। सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी सय्यिदना मौलाना मुहम्मद आमीन या अल्लाह 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 अल्लाह